मतलब यानी यहाँ भी भेदभाव हो रहा है कि ओबीसी और एससी के साथ, मतलब बताइए कि सरकार स्पेशली देती है कि एससी ओबीसी को होना चाहिए, एससी के लिए इतना इतना फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन ये जो चावल आता है मध्याह्न भोजन का, ऊपर से ही बोरा को फाड़ करके चावल को निकाल लिया जाता है। ऊपर से फाड़ के कौन? हाँ। और भूख से क्या करता है, बोरा में मारता है तो बोरा हर 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 ट्रैक्टर पर गिर जाता है। हाँ। और एक बोरा में मात्र 30 से 35 किलो चावल आता है विद्यालय। मतलब अगर बिहार के गांव है, थोड़ा वहाँ से डरता है लोग, और जो है गाँव 15 किलो गए। हाँ 10 से 12 किलो, 2 किलो तो ऊपर से रहता है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि जो सरकार के द्वारा जो चावल के लिए बच्चों के लिए मिलता है कि जो भारत सरकार का ये जो प्रोग्राम है कि मिड डे मील, मैंने सबको अनाज मिलना चाहिए, गरीब बच्चों को पढ़िए और खाना भी खाइए फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि खुद हम क्या देखेंगे, यहाँ के तो रसोईया खुद बोल रहे हैं कि 2 किलो कम है, तो कोई कह रहा 3 किलो कम है। यानी अगर मान के चलिए कि 1 किलो कम है, ठीक है, एक स्कूल में एक बोरिया में 2 किलो कम है, एक प्रखंड में अगर 20 स्कूल होगा तो 2 किलो गुना 20 कर लेते हैं तो आपका 40 किलो, यानी 40 किलो में कितना गरीब बच्चा खाना खा सकता था। आज हम लोग आ चुके हैं आपका स्थामा प्रखंड के सारे थाना अंतर्गत आपका पड़ता है सारे पंचायत, और आपका स्कूल का नाम है मध्य विद्यालय सारे। जब हम लोग यहाँ से विजिट कर रहे हैं तो रास्ते में हम लोग को लगा कि स्कूल का टाइमिंग तो अभी है, तो थोड़ा सा स्कूल विजिट कर लिया जाए। तो थोड़ी देर पहले हम लोग जब स्कूल में प्रवेश किए तो पता चला कि इस स्कूल में टोटल मिलाकर अगर प्रिंसिपल को मिलाया जाता टोटल मिलाकर 12 नए, 1 हेडमास्टर और 11 टीचर्स है। लेकिन यानी स्कूल का टाइमिंग है 3 बजे छुट्टी होने का, लेकिन वो स्कूल वाले ने क्या कर दिया कि 1 घंटा पहले यानी 2 ही बजे छुट्टी का टाइमिंग अनाउंस करके छुट्टी भी दे दिया, पहला बात। और दूसरा, जब हम लोगों ने प्रिंसिपल को फ़ोन लगाया तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आप लोग फर्जी मीडिया हैं, जो हम लोग आपका जवाब नहीं देंगे। तो ठीक है, तो हम लोग फर्जी मीडिया हैं तो हम लोग इस वीडियो को अपलोड भी कर देते हैं, थोड़ा सा डीडीसी और डीएम को भी शेयर कर देंगे कि आपका जो ज़िला में इतना जो पैसा जो आता है, एमडीएम बिल आता है, मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत आता है, ये सब पैसा जाता कहाँ है, जरा सा इसका हिसाब किताब देखा जाए। तो प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि फर्जी मीडिया है, तो वो लोग अपना हिसाब किताब जाकर डीएम साहब और डीडीसी साहब को देंगे। हमारे सामने है ये 4 लेडीज है जो कि स्कूल के स्टाफ हैं। अभी लोग स्कूल का स्टाफ हैं या यहीं कुछ सहायिका के पद पर हैं। अभी इन लोगों से पूछ लेते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। आप इस स्कूल में क्या हैं? खाना बनाते हैं, रसोईया। वेतनमान है कि ऐसे मिलता है? वेतनमान है, ठीक है। हाँ, कितना बच्चा का खाना बनाते हैं पर डे? पर डे तो नहीं बच्चा को पता हो, थोड़ा बहुत। अब खाना बनाते हैं तो पता होगा ना कि कितना बच्चा का? हाँ, बच्चे तो एक घर में थोड़ा कभी ज्यादा लोग कभी कम। कभी 10 हुआ था, 20 हुआ था, 50 हुआ था, 100 हुआ था, 500 बच्चा आगे कितना बच्चा आता है? कितना? अभी वो 30-35 हमारे अटेंडेंस के अनुसार खाना मिलता हुआ कि सबको मिल जाता है? कोई भी आया सबको मिल जाता है। कितना का अटेंडेंस बना हुआ है? खाना चावल नहीं, वहाँ में तो बच्चा का क्लास में बच्चा कितना? बच्चा को तो हम सबके नहीं पता रहा, जितना साथी बन गए उतना बन गए। आप यहाँ क्या? आप भी रसोई? एक स्कूल में कितने रसोईया होते हैं? 4 गो ही। खाली 6 गो सर। 4 रसोईया? हाँ, खाली 6 गो। बच्चा अटेंडेंस नहीं देखते हैं कितना बच्चा है? यहाँ बच्चे चावल आता है तो चावल का बोरा में जो आता है कितना का पैकेट रहता है? मतलब चावल का पैकेट रहता है, कितना का पैकेट रहता है? 50 किलो के आबू। 50 किलो में कितना ओकरम पूरो 2-4 किलो कम हो सको। 2-4 किलो का है कम होगा। अगर 2-4 किलो कम होगा, अगर एक प्रखंड में 20 स्कूल होगा तो 20 स्कूल में 4-4 किलो तो 80 किलो कम होगा। आपका काम अब हम सब के की काम करते? आप तो बोरा है वो अपना करना है, बोड़ा करना है। हाँ, चारों एक बोड़ा है खाना। एक कमल कांजी हाली 6 गो। बोड़ा देखिए, बोड़ा देखिए। कहाँ बोड़ा? बोड़ा देखिए तो
बोरा दिखाइए चलिए कि जो 50 केजी का जो ये चावल का बोरा जो हम मतलब हमारे बच्चों के लिए सरकार जो प्रोत्साहन देती है, तो उस बोरे में तो वहाँ से पैकिंग होकर तो आता है 50 किलो। अब रास्ते में या तो गायब हो जाता है या कहीं गिर जाता है या कहाँ ये गायब हो जाता है, कहाँ इसका बंदरबाट हो जाता है, कहाँ ये चावल गायब हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा देखते हैं कि ये 50 किलो का बोरा है, लेकिन अगर हम खुद लाइव दिखा रहे हैं कि अगर हाथ से दबा के देखते हैं तो इतना मतलब 50 किलो के बोरा में तो मतलब मान के चलिए कि इतना दबा हुआ है, मतलब इतना देखे दाब के दिखाते तो इतना ही है। अब या तो इतना कम हो सकता है या हो सकता है कि इतना ही पैकिंग करके मिला हो। अब यहाँ के रसोईया से बात करते हैं कि मतलब पर डे बोरा इतना ही रहता है, हाँ सर ऐसी रहता है। मतलब 50 किलो रहता है कि उससे कम रहता है। अब हमें नहीं लेता वो ये नहीं लेता हम सब अंदाजा पता होगा जैसे पर डे हम बनाएंगे खाना तब मुझे पता चलेगा। हम भी घर में खाना बनाएंगे तो पता चलेगा कि हम 1 किलो आज चढ़ाएं, कब से 1.5 किलो चढ़ाएं। हाँ तो बनने के बात यह है कि कभी अब जैसे 10 किलो बन रहे, एक मन आध मन बन रहे, कभी 2500 किलो बन रहे, तो अब कई दिन चल रहे, कभी खिचड़िया कम में बन रहे, तो वैसे में पता नहीं ना सब। अभी 5 किलो कम है कि 4 किलो तो आपका अंदाज कितना? पर डे इतना कम आता है। हाँ मतलब कि कोई बोला और ये आपका जो बाकी सामान जो आता है, आलू हो कोई गया, बोरा प्याज में हो गया, तेल हो गया, वो सब कहाँ? कोई बोरा में और कम आता है, कोई बोरा में और कम आता है। देखिए अभी टोटल यहाँ पर अभी एक 2 3 4 5 6 बोरा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें से हो सकता है कि इसी में कम हो। देखते हैं दूसरा बोरा उठा के दूसरा वो वाला पीछे वाला चलनी वाला चलनी वाला, अरे चलनी वाला चलनी तर वाला। तो बोरा है यहाँ। हाँ ये बोरा भी हम लोगों ने उठाए थे, तो हाँ इतना नहीं हो गया जब 2 को में दिख गया तो सब देखना क्या जरूरी है। ऐसी रो है सर। हाँ देखिए सब ऐसी रो पूरा करिए कि एक 1 किलो कम कोई में ऐसी ये ठीक है। सब में तो पूरी मतलब जहाँ तक यहाँ तक अगर यहाँ बांधा हुआ रस्सा तो यहाँ तक आना चाहिए था। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी अच्छा ठीक है, मतलब सब में इतना हाँ अब कितना कमी तो तोड़ने के बाद नहीं तो हम सब के हाँ आपको तो अंदाजा होगा ना, पर डे बनाते तो नहीं पता चलता होगा कि 1 किलो कम 2 किलो कम ज्यादा आ गया 50 किलो ज्यादा 60 किलो। वहाँ अरे वहाँ लीजिए ना जी, एक कोई में 3 किलो 3 किलो कोई में 5 किलो ऐसी कम रहा हो, कभी 2 किलो। आपको पता कैसे चलता कि कम रहता है? अथिया से ना पहले डिब्बा से ये डिब्बा से ना कभी 2 किलो कम रहता है, कभी 3 किलो कम रहता है, कभी 5 किलो कम रहता है। ये डिब्बा में ना 1 किलो हाँ वो समझ रहे, जैसे आप लोग तो एक्सपीरियंस आदमी है, पर डे वही काम में करते हैं, बनाना है, घर में भी बनाते हैं, यहाँ भी बनाते हैं हम लोग तो जैसे हम लोग के घर में माँ बनाती है तो उसको तो सब पता है, तो सबके घर में बनाते हैं। आपसे बढ़िया थोड़ी हम लोग जानेंगे, अंदाजा बता दीजिएगा, ठीक है? आप तो अंदाजा बता दीजिए किलो कम देख के, हम लोग तराजू से तोलेंगे, आप तो देख के बताइए। ठीक। तो हम लोगों ने अभी देखा कि जो सरकार के द्वारा जो चावल के लिए बच्चों के लिए मिलता है कि जो भारत सरकार का ये जो प्रोग्राम है कि मिड डे मील, मैंने सबको अनाज मिलना चाहिए, गरीब बच्चों को पढ़िए और खाना भी खाइए फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि खुद हम क्या देखेंगे, यहाँ के तो रसोईया खुद बोल रहे हैं कि 2 किलो कम है, तो कोई कह रहा 3 किलो कम है, यानी अगर मान के चलिए कि 1 किलो कम है, ठीक है? एक स्कूल में एक बोरिया में 2 किलो कम है, एक प्रखंड में अगर 20 स्कूल होगा तो 2 किलो गुना 20 कर लेते हैं तो आपका 40 किलो, यानी 40 किलो में कितना गरीब बच्चा खाना खा सकता था, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये हम लोग सारे विद्यालय में मध्य विद्यालय से आगे बढ़ चुके हैं और आ चुके हैं। आपका एक और नया विद्यालय मिला है, प्राथमिक विद्यालय रोड पर ही है। और हम जब विद्यालय पहुंचे तो विद्यालय का नाम आपका लिखा हुआ है बोर्ड में, जंगीपुर प्राथमिक विद्यालय। जंगीपुर प्राथमिक विद्यालय में पहुंचने पर हम लोगों को एक प्राचार्य मिले जो कि इसी विद्यालय के प्राचार्य हैं। हाँ फोटो ले लीजिए थोड़ा सा बाहर का, हाँ विद्यालय का आना चाहिए।
हाँ, तो हम लोग प्रचार से पूछना चाहते हैं कि जो आप लोगों को ये मध्याह्न भोजन यानी मिल डे प्रोग्राम के अंतर्गत जो चावल आता है, तो चावल का बोरा अगर 50 केजी का है तो 50 केजी का उसमें प्रॉपर 50 केजी रहता है, या ज़्यादा भी हो सकता है या कम हो सकता है? ऐसे तो जेन्युइन वो कम ही रहेगा जहाँ तक हमको लगता है। आप प्रचार से जानना चाहेंगे। ये जो चावल आता है मध्याह्न भोजन का, ऊपर से ही बोरा को फाड़ करके चावल को निकाल लिया जाता है। ऊपर से फाड़ कर कौन निकालता है? ये जो निकालने वाला है, जो इसका एजेंसी लेता है, कौन मतलब जो भी एजेंसी लो, जो भी मैंने बिहार राज्य में जो भी इसका एजेंसी लेता है कि हम विद्यालय में चावल देंगे, वो लेबर के द्वारा बोरा को क्या करता है, एक हुक रखता है, और हुक से क्या करता है, बोरा में मारता है तो बोरा हर 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 ट्रैक्टर पर गिर जाता है, और एक बोरा में मात्र 30 से 35 किलो चावल आता है विद्यालय। मतलब अगर 50 में 35, हाँ 35 35 किलो 15 किलो। अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे सारे विद्यालय में 2 किलो 3 किलो 4 किलो कम थे। यहाँ अरे वहाँ भूमियार के गांव है, थोड़ा वहाँ से डरता है लोग, और जो है 15 किलो गायब है। हाँ 10 से 12 किलो, 2 किलो तो ऊपर से रहता है। स्कूल के प्रचार ये स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऊपर से ही बोरा में चावल कम आता है, तो हम क्या करें? यानी प्रचार जो करें कि मेरा क्या गलती है? ठीक है। हाँ, अब हम लोग जानना चाहते हैं कि इनके विद्यालय में 15 केजी कम, उसके पहले जो सारे में गए थे तो वहाँ 3 केजी कम था। इसका क्या कारण है सर? इसका कारण है कि उस गांव में मुखिया जी हैं, गाँव के सारी गांव ग्राम के मुखिया हैं। उस गांव तेज तराक पढ़ा लिखा गांव है, भूमियार का गांव है। उस गांव में जो भी एजेंसी के लोग आते हैं देने के लिए, वो गांव से पहले थरभसाए हुए रहते हैं। उस गांव का जो बोरा है उसमें वो छेद फेद नहीं करते हैं। और जो ऐसे गांव है जो पिछड़ा हुआ गांव, मानिए अति पिछड़ी अनुसूचित का जो गांव है, वो सबको लापरवाह समझता है एजेंसी का जो है। आपके कहने का मतलब जो फॉरवर्ड का गांव, भूमिया के गांव, वहाँ पर ठीक ठाक उसमें थोड़ा व्यवस्था सही है, पिछड़ा ओबीसी है, ढंग से दे देता है। और हेडमास्टर साहब यदि कुछ बोलते भी हैं तो सीधे बोल देता है, जो बोरा देने के लिए विद्यालय आता है कि इतने ऐवे करता है, इतने भी करता है। तो ये जो गांव है वो अति पिछड़ा का गांव है। हाँ, ये जो गांव है अनुसूचित जाति का गांव है और अल्पसंख्यक का गांव। अल्पसंख्यक मतलब कौन सा? अल्पसंख्यक मोहम्मदन है, और मतलब एससी है, एसी है, ओबीसी कुछ है, ज्यादा एसी है। एससी और ओबीसी और मोहम्मदन है। मतलब यानी यहाँ भी भेदभाव हो रहा है कि ओबीसी और एससी के साथ, मतलब बताइए कि सरकार स्पेशली देती है कि एससी ओबीसी को होना चाहिए, एससी के लिए इतना फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन एससी कोई 50 में माइनस अगर कर देते हैं, 35 से 15 किलो यहाँ गायब हो गया। बगल में देखते हैं कि अगर फॉरवर्ड का गांव जो भूमियार का गांव है, तो सब लोग जानते हैं फॉरवर्ड में भूमियार आते थे, ये लोग तेज तरार होते हैं, इन लोगों का के कारण वहाँ पर 2 केजी 3 केजी का कपड़ा होता है, यहाँ 15 केजी का कपड़ा होता है। और ये सरकार का एक गलती और हम आपको बताना चाहते हैं मध्याह्न भोजन संबंधी। मध्याह्न भोजन पहले हेडमास्टर साहब और विद्यालय शिक्षा समिति के खाता पर पैसा आता है, जो पैसा अब सरकार सीधे दुकानदार को देते हैं, वेंडर के थ्रू देते हैं। दुकानदार वेंडर बन गया, और जो दुकानदार जो वेंडर बना है, वो दुकानदार अपने मनमाना रेट से अपने सौदा का दाम रखते हो। अच्छा, आपके यहाँ कौन वेंडर से? हमारा वेंडर से तो आ रहा है मास्टर जी इंटरप्राइजेज से। हाँ, ये रामचंद्रपुर में है। तो ये जो है वेंडर वाला जो हिसाब है, इसको बंद किया जाए। वो भी पैसा वेंडर के थ्रू कर दिया गया है कि आपको दुकानदार को वेंडर बनवाइए। जो वेंडर के यहाँ पैसा दिया जाएगा, सरकार वही पैसा देगा, और वो पैसा आपको जो सामान उससे आपको लेना है, वो सामान आप उससे लीजिए। वेंडर कहाँ से लीजिए, आप दूसरे दुकान से नहीं लीजिए। तो हम सब का बीओ साहब से भी हम प्रश्न किए इस पर कि मैडम है हमारा अस्थामा के बीओ, हम बोले मैडम इस पर तो हम आपको बोलना चाहते हैं कि वेंडर के थ्रू जब आप किए तो हमको एक बाल्टी खरीदना है विद्यालय में, चाहे कुर्सी खरीदना है हमको विद्यालय में, चाहे हमको गोदरेज खरीदना है, चाहे हमको कोई चीज भी खरीदना है, तो हम क्या वेंडर बनवा रहे। जैसे कि हमको सीमेंट लेना है, देखिए गिर रहा है विद्यालय, यहाँ देखिए गिर रहा है, अब हमको सीमेंट लेना है, तो इसके लिए हमको अलग वेंडर की जरूरत है। ये सब नियम जो है सरकार का गलत नियम है, इससे सरकारी पैसा का लूट हो रहा है।
यानी इनका कहने का मतलब जो पुराना सिस्टम हाँ, था, पूरी सिस्टम सही था। प्रिंसिपल और सचिव के अकाउंट में पैसे आते थे, अब वेंडर के थ्रू आते हैं, तो इनका मजबूरी है कि उसी वेंडर से पहले लेंगे। अब उस वेंडर क्या कहता है, उसका रेट भी मनमाना रहता है, और दूसरा कमीशन भी इन लोगों से 6% कमीशन खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ सर, एक हुआ कि हम ले रहा हमने कि सारा नालंदा जिला दे रहा है। और दूसरा है कि अगर देख लेते हैं तो अभी बता रहे हैं कि जैसे आपका यहाँ रंगाई करना है, पुताई करना है, सीमेंट का काम है, ईंट का काम है, बोलिए, तो उसके लिए भी वेंडर के पास जाना है। मिस्त्री का पैसा देना तो मिस्त्री के लिए अलग वेंडर का कोई भी काम का, कोई भी आप काम करिए तो एगो वेंडर रखिए। मतलब ये पॉलिसी सरकार की गलत पॉलिसी। इनका कहना है कि पहले वाले पॉलिसी बढ़िया था, लेकिन आज का पॉलिसी बहुत गलत है। इससे क्या हुआ है ना कि जो विद्यालय विकास के लिए पैसा आता है वो बंदरबाट हो रहा है। एक जगह नहीं, अब हम 5 गो वेंडर रखेंगे तो 5 वेंडर जब काम करेगा तो मनमानी कुछ लेवे करेगा। ऊपर से आप कहेगा कि हमारा खाता पर पैसा आया तो हम 2% 1% वो अलग से लेंगे। ये गलत है क्या? वो तो यहाँ विद्यालय का जो है जो कमेगा पैसा। देखिए, हम तो गलत ये क्या है, सही क्या है, हम लोग तो इस न्यूज को डीडीसी और डीएम नालंदा को भी भेजेंगे और उनसे पूछना चाहेंगे कि बताइए, जब आपके स्कूल का प्रिंसिपल खुद ऐसा शिकायत कर रहा है कि 6% वेंडर ले रहा है, मनमाना रेट कर रहा है, कोई भी सामान के लिए वेंडर के पास जाते हैं वो भी कमीशन मांगता है, और वेंडर वाला नियम जो है गलत है। तो बाकी दूसरे का ही तो खुद जो स्कूल का इंचार्ज है प्रिंसिपल खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो दूसरा कोई क्या बोलेगा? नहीं, दे रहे हैं हम लोग। दे रहे हैं, नहीं दीजिएगा तो आपका काम ही नहीं होगा। ये तो मजबूरी उसी। अब जैसे मनमाना रेट हो गया वेंडर के थ्रू। अरे सर, रेटवा हम देखते हैं, यहाँ लकड़ी का कीमत कुछ है, आपके यहाँ गिरते हैं, यहाँ 200 है तो मांग रहा 300 रुपये। ले ही रहे, कमीशन ले रहे हैं सर। ऐसे हम यहाँ लेते थे, हम उसको 200 रुपये हम लेते, जो 300 में हम खरीदते। मतलब अगर लोकल मार्केट में अगर हम लेते हैं तो यानी सरकार का बचत भी होता है। और बच्चा में उसका पैसा से बच्चा का विकास विद्यालय में विकास किया। अब ईटा लेना है तो वो चिमनी मालिक का वेंडर बनाए। हमारा सीताराम प्रसाद राम हुआ। सीताराम जी, ठीक है। सीताराम प्रसाद जी ने हमें भरपूर सहयोग दिया और सरकार का जो भ्रष्टाचार नीति है उसे भी उजागर करने में काफी मदद की। अब ये इसके आगे अब बीओ साहब या डीओ साहब डीपीओ साहब बताएंगे कि ये भ्रष्टाचार हो कहाँ से रहा है। आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। अब अपडेट ऐसे हॉट न्यूज के लिए बने रही है।